आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। एक नया सब्जेक्ट आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है स्टेट बेसिक, वहां पर क्या होता है कि जो आपका पेपर होता है उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सारे टॉपिक्स से पूछा है। मिलियन मेंस की बात कर रहे हैं, है ना। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि ऑटोमेटिक आपका बहुत बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम आज जो सब्जेक्ट की बात करेंगे वो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थ का शास्त्र। जो अर्थशास्त्र के बारे में हम पता करेंगे, जानकारी देंगे। ठीक, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में आपको समझना क्या है, अर्थ से संबंधित बात होता है। अर्थ कहाँ से आएगा? अर्थ जब भी आता है तो हमको किसी न किसी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे तभी हमको क्या आएगा? अर्थ आएगा। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? किसी भी तरह का गुड्स और सर्विसेज, नाम सबका सुनते जाइए, सबको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे। जो गुड्स और सर्विसेज है उसका क्या करना? एक्सचेंज करना। ठीक, पहले वाटर सिस्टम चलता था, उसमें क्या होता था कि हम एक वस्तु को देते थे, उसके बाद दूसरे जरूरत की वस्तुओं को हम लेते थे। ये वाटर सिस्टम था। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, अब देखिए, तो ये जो वाटर सिस्टम थी, लेकिन जैसे करेंसी का निर्माण हो गया तो कोई भी तरह का गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो टीचिंग के बाद आज कोई भी टॉपिक्स को हम कंप्लीट कराने के बाद हम क्या लेते हैं? तो कुछ जो रेम्यूनरेशन लेते हैं, जो भी पैसा लेते हैं। ठीक ना। तो यानी कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड, ये क्या है सर्विस, कैसे कैसे क्या है, इस सब की यही टॉपिक्स को आज हम डिफाइन करेंगे। ठीक, हम आपको सर्विस दिए, उसके बाद आप हमको क्या दे रहे हैं? पेमेंट दे रहे हैं, है ना। आप कोई भी तरह का, जैसे कि आप मार्केट में गए, ठीक, आपके पास पैसा है, आप सोचे चलिए हम स्कॉर्पियो ले लेते हैं, फॉर्च्यूनर लेते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? शोरूम के गए। ठीक, शोरूम जाते हैं, आप वहां पेमेंट करते हैं, उसके बदले आप क्या लेते हैं? गाड़ी ले लेते हैं। पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट दो तरह का हो सकता है। आपके पास 25 लाख 30 लाख रुपया नहीं हो तो आप क्या करते हैं? उसको फाइनेंस करवाते हैं। तो फाइनेंस कौन करती है? या फाइनेंस क्या बोलते हैं, जो एनबीएफसी होती है, जो पर्सनली उसी काम के लिए होती है, या तो वो सिस्टम करती है या बैंक के थ्रू आप फाइनेंस करते हैं। प्राइवेट फाइनेंसर से करवाते हैं। प्राइवेट फाइनेंस में जैसे अशोक लेलैंड हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। और अगर बैंक से लेते हैं तो कोई किसी भी बैंक में जाकर के आप उसका कोटेशन डालते हैं, कोटेशन से आपको पैसा मिलता है। तो आप फाइनेंस उतना हो जाता है, फिर आप गाड़ी लेते हैं। ठीक, उसको डालते हैं, रात वहां जाकर, और जो शोरूम वाला है वो आपको गाड़ी डिलीवर करता है। चलिए, तो इस तरह से यानी हम क्या है? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किसी भी मतलब फॉर्म में। ठीक है, जो ये सिस्टम होता है उसके बाद जो अर्न किया जाता है उसी का हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। अभी यही सिस्टम। तो चलिए, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में ये समझेंगे कि आखिर हम आपको अभी दो एग्जाम्पल बताए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, दूसरा आप गाड़ी जाकर खरीद रहे हैं, तीसरा ये भी होता है कि जैसे आप घर में जो घर बनाते हैं तो उसमें सरिया का इस्तेमाल करते हैं, छड़ जिसको बोलते हैं, छड़ कहाँ बनता है। ठीक ना। फिर आप अगर पटना से दिल्ली जाना हो तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बाई एयर भी जा सकते हैं, एरोप्लेन बनता है, ट्रेन बनता है ना। तो ये सब सारा सिस्टम आपको समझना है। फिर अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में रह रहे हैं तो आपको क्या है? गए, अब आपको दूध की जरूरत है, आटे की जरूरत है, गए दुकान पे, पैसा दिए, अपना लेकर उसको घर चले आए। ठीक, तो ये सब सिस्टम किस तरह, ये क्या होता है, इसको किसको इकोनॉमिक्स में सबको क्या करना पड़ता है? क्लासिफाई करते हैं। हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो सबको सेक्टर वाइज क्लासिफाई करते हैं। ठीक, अब देखिए, तो सेक्टर वाइज इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड होता है टर्शियरी सेक्टर, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक, आप देखिए, जब इंडस्ट्री में पढ़ाएंगे तो उसका फिर उसका एक अलग टॉपिक हो जाता है ना। चलिए, अभी हम फिलहाल इसी की बात करते हैं, सेक्टर वाइज बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या था? सो देखिए, आगे जब आप पढ़िएगा इकोनॉमिक्स का सारा कुछ, ठीक ना,
मार्केट के बारे में आप पढ़िएगा, फिर डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, है कि नहीं, सारा कुछ आपको तभी समझ में आएगा जब आप सेक्टर को सही इसको समझ में आइएगा। इसके अलावा कैपिटल क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है ना, ये सब चीज आपको समझना है, तभी आप सारा कुछ समझिए। तो ये आपका बेसिक है, ये आपका फंडामेंटल है, यही आधार, इसी आधार पर आगे ये सही आपका फर्स्ट क्लास, इसी को आगे हम इसी आधार पर आगे हम आपको इकोनॉमिक्स का सारा टॉपिक्स पढ़ाते चलेंगे, ठीक, ताकि आपको समझने में बहुत आसान। इकोनॉमिक्स याद रखिए बेसिकली 9-11 से ये टॉपिक शुरू होता है ना। तो शुरुआत में जो बच्चा होता है अलग अलग स्ट्रीम्स के होते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसी कारण से इसको बेसिक से समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में कोई भी तरह का एग्रीकल्चर बेस्ड कोई भी तरह का एक्टिविटीज जो होता है, ठीक, कोई भी तरह का एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी एक्टिविटीज होता है वो आपका क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है या प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक, तो क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये जो अनाज उपजा रहे हैं, ठीक ना, ये जो आपका आता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड में प्राइमरी सेक्टर से आता है। इसके अलावा अगर आप क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट का किसी तरह का जो भी एक्टिविटीज है, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, है ना, डेयरी फार्मिंग हो गया, अच्छा, उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ठीक ना, इसी तरह से और अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक ना, वो आपका किसमें आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक। इसके अलावा अब चलिए प्राइमरी सेक्टर में एक, अब चलिए सेकेंडरी सेक्टर, वो इंडस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सुनेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में आता है कि जो भी तरह का प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी गुड्स हो, ठीक ना, उसको फर्दर प्रोसेस करने का काम जो इंडस्ट्री करती है, जो सेक्टर करती है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक। अब जैसे देखिए, मान यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन करना, सपोज कीजिए राइस का प्रोडक्शन, ठीक, या वीट का प्रोडक्शन किए। अब क्या किए, ये राइस को हम क्या करते हैं, सॉरी, राइस में पहले धान का समझते हैं, ठीक, उसका उसको क्या करते हैं, उसको फर्दर प्रोसेस करके उसको क्या बनाते हैं? राइस बनाते हैं। या बीज को जो क्या क्या करते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, मार्केट में उसको क्या बनाया जाता है? आटा बनाया जाता है, ठीक ना। तो ये इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी सेक्टर का इंडस्ट्री है, ठीक। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं प्राइमरी सेक्टर का। अब क्या होता है प्राइमरी सेक्टर का? इंडस्ट्री जो है, ठीक ना, जो दैट इन्वॉल्व इन एक्सर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस फ्रॉम माइंस, ठीक ना, वो इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व होता है नेचुरल रिसोर्सेस को। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है उसको समझना है। नेचुरल रिसोर्सेस के एक्सट्रैक्शन उसको निकालने में जो भी इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर है, ये भी प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, ठीक। अब देखिए, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? जैसे हम लोग सरिया बनाते हैं या फिर देखिए छड़ जो यूज करते हैं घर बनाने में, है ना। इसके अलावा आप जाते होंगे मोटर कार खरीदने, तो मोटर कार तो ऐसा नहीं है कि अब खुद बन जाता है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? आयरन ओर जिसको बोलते हैं, कच्चा लोहा आयरन ओर हम जमीन से निकालते हैं, है कि नहीं। उसके बाद इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, ठीक ना। फर्दर प्रोसेस के लिए अलग अलग तरह का उसको सिस्टम यूज करना होता है, ठीक ना। इसको आगे वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे। फिलहाल उसको फर्दर प्रोसेस करके आयरन को क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। स्टील को क्या करते हैं? आगे हम ले जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? स्टील को अब लेके, जैसे आप सपोज करो कि हमको गाड़ी बनाना है या ट्रक बनाना है ना, बस बनाना है, या फिर आपको स्कॉर्पियो बनाना, इस तरह की गाड़ियां जो बनानी है, ठीक ना। तो ये जो अभी यानी कि जो यहाँ से आयरन और को हम फर्दर प्रोसेस किए, ये आयरन और को जमीन के नीचे से निकालने में जो भी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है वो प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती है। याद रखिएगा, ये सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, और ये इंडस्ट्रीज होता है प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाता है, ठीक। अब इसको क्या किए? आयरन और को फर्दर प्रोसेस किया गया, उसके बाद उसको क्या बनाया गया? स्टील, ठीक। अब स्टील से हम क्या बनाए? टाटा सुमो बनाए, है ना, ट्रैक्टर बनाए, ठीक। उसके बाद क्या बनाए? एरोप्लेन बनाए,
ठीक। हाँ, एरोप्लेन में मतलब मान के चलिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और भी, एल्यूमिनियम और भी क्या है, आयरन और, है ना, एल्यूमिनियम और ये सब जो है जमीन के नीचे से निकाला जाता है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। स्टील में एरोप्लेन, ट्रैक्टर, ये सब जितनी भी इंडस्ट्री है, ठीक ना, वो आपका कौन सी इंडस्ट्री हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है, सो देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का डिफिनेशन होता है इंडस्ट्रीज दैट इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व है किसमें, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। समझिएगा, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जो कि कंज्यूमर के द्वारा फाइनल कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक ना, उस लेवल पर जब उसको हम बनाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, फिनिश्ड गुड्स कहलाता है। ठीक, जैसे हम यहाँ पर क्या बनाए, स्टील। अभी स्टील में भी क्या है, अगर वो छरिया है, सरिया है, यानी छड़ है, तो उसको घर में यूज कर रहे, इसको फर्दर प्रोसेस करके भेज दिए प्लांट में, पुणे का प्लांट में भेज दिए, ठीक ना, जहाँ स्कॉर्पियो बनता है, सोनो बनता है, मारुति सुजुकी की गाड़ियां बनती है ना, ठीक, राजस्थान में प्लांट में भेजे जहाँ हीरो का की गाड़ियां बनती है। तो इस तरह से वो अपना तैयार होता है, एचएएल में भेज दिए, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में, ठीक, वहां पर फाइटर प्लेन आपका तेजस बनता है, ठीक ना। चलिए आप देखते हैं, तो ये सब जो इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग किसका करता है, फिनिश्ड गुड्स का, ठीक ना, जो इन्वॉल्व है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब देखिए एक और एग्जांपल हम आपको इसका देते हैं, पेट्रोलियम, ठीक, और पेट्रोलियम, है ना, ये पेट्रोलियम क्या होता है, ये इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से आगे आपका वेनेजुएला है, सऊदी अरबिया है, इराक है ना, ये सब रसिया है, ये सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है, ठीक। तो जब और पेट्रोलियम निकाले में जो भी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है वो किसमें आएगी, वो किसमें आता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में, ठीक, इसमें आता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब इसको क्या किया, फर्दर प्रोसेस करने के लिए रिफाइनरी लगा, ठीक, इसको रिफाइन किया गया, रिफाइन करने का, जैसे पेट्रोल निकला, डीजल निकला, केरोसिन, मोम, पैराफिन, अलकतरा निकला, ग्रीस निकला, है ना, ठीक, ये सारा जो सिस्टम निकल ये सब सारा सिस्टम को फर्दर प्रोसेस करने में जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है, और ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक। इंडस्ट्रीज और सेक्टर अलग, सेक्टर एक पूरा वो रन शो की बात करते हैं, इंडस्ट्री सबको अलग अलग डिवाइड करता है, क्या है वो इंडस्ट्रीज के बारे में फाइनल आगे बताएंगे, क्योंकि बेसिक्स इस कारण से दे रहे हैं ताकि आगे कोई भी चीज बताएं, किसी भी चीज का डेफिनेशन बताएं तो आपको समझने में आसान, ठीक। अब इस रिफाइनरी चीज को कहां पहुंचाया गया, पेट्रोल पंप पर, ठीक। ये पेट्रोल पंप जो है आपको क्या कहे, वहां पर तो रिफाइनरी को फर्दर प्रोसेस किया, पेट्रोल पंप पर पहुंचा दी। अब आपको अगर अपने गाड़ी में यूज करना है तो आप पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, जो भी जैसे में हो तो आप उसको कंज्यूम, तो पेट्रोल पंप पर गए, तो ये क्या कर रही है, ये कुछ उसमें किसी भी तरह का वैल्यू ऐड नहीं कर रही, समझना है, किसी भी तरह का वैल्यू एडेड नहीं कर रही है। वैल्यू एडिशन क्या होता है वो आगे या ऐसे थोड़ा सा समझा करेंगे, बाकी बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट में उसके इफिशियंसी या क्वालिटी में कुछ भी इंप्रूव आप कर देते हैं तो वही उसका वैल्यू ऐड हो गया, कोई दिक्कत, ठीक ना, तो वही उसका वैल्यू एडेड होता है। तो वैल्यू एडेड अगर कर रहे हैं उसमें ताकि वो और फर्दर प्रोसेस हो जाए और उसको इंड यूजर यूज कर सके, ठीक ना, तो वो आपको फिर हो कैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक। ये कुछ फर्दर प्रोसेस उसमें नहीं करती है, बस वहां से वैल्यू ऐड नहीं करती है, वहां से ले गई अपने पेट्रोल पंप पर उसको रखती है, आप जाते हैं कंज्यूमर, इंड यूजर जाता है उसको यूज करता है। तो ये आपका सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में आ गया, ये सर्विस इंडस्ट्री हो गई। पेट्रोल पंप का जितना भी तरह का पूरा होल सोर्स सिस्टम है, चाहे वाईओसीएल है, बीपीसीएल है, सीएल है, और फिर और बहुत सारी जो है, ठीक है, ये सब एक अलग सेक्टर है, इंडस्ट्रीज होता है ना। इसके अलावा ये सुमो बना, ट्रैक्टर बना, है ना, महिंद्रा का ट्रैक्टर है, ठीक ना, और जॉन डियर का ट्रैक्टर होता है, एचएमटी का ट्रैक्टर होता है, ठीक। इसके बाद आप गए, ठीक, शोरूम में गए, आप टाटा का सुमो लिए, महिंद्रा का स्कॉर्पियो जैसे हैं, तो हम लोग कुछ वैल्यू एड नहीं करता, उसको आया, ठीक ना,
उसको कस्टमर को एज इट इज दे देते हैं ना, उसमें ये एक्स्ट्रा जो एसेसरीज लगाते हैं तो एसेसरीज और वैल्यू एडिशन नहीं आता है, याद रखिए, ठीक ना, एसेसरीज, ठीक। अच्छा, तुमने क्या किया, गए आप वहां पर खरीद, यानी शोरूम जो होता है, ठीक ना, शोरूम होता है, वो क्या करता है, जो उसको गुड्स मिला, फिनिश्ड गुड्स, उसको क्या करता है, कंज्यूमर को सिर्फ सप्लाई मतलब सेल आउट करता है, ठीक ना। तो वो इंडस्ट्रीज टर्शियरी इंडस्ट्रीज आती है, ये आता है टर्शियरी सेक्टर, ठीक। इसके अलावा और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, हमको लगता है किसी तरह का समस्या नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट्स में बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। आप देखिए, इसके अलावा चलिए इसको फिर से रिवाइज करते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का, इसके बाद प्राइमरी इंडस्ट्रीज आती है, वो पेट्रोलियम जो जमीन से क्या इंडस्ट्री को इन्वॉल्व है, नेचुरल रिसोर्सेज को माइंस से निकालने में इन्वॉल्व है, वो सारी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे आयरन ओर है, एल्यूमिनियम ओर है, ये सारा जो होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री बनाता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो कि इसको फर्दर प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसिंग में लगने वाले जो भी इंडस्ट्रीज, वो सब जो है क्या कहलाता है, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक। इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह का, एक स्पेसिफिक काम के लिए लगने वाले सारे कंपनी को एक अलग इंडस्ट्रीज कहा जाता है, ठीक ना। ये अब देखिए, तो उसी तरह से एक क्या बोलते हैं, ये लोग ये स्टील बनाता है, फिर स्टील से फिर गाड़ी बनाती है, ठीक ना, ये सारी सेकेंड प्राइवेट सर्विस इंडस्ट्रीज या स्टील सेक्टर में है, उसको मतलब की यूजर के लायक बना देना उसके रूप में, और इसका क्या होता है, सिर्फ उसको क्या करना, कंपनी से लेकर के कहीं यूजर के पास उसको पहुंचा देना। ये आपका कौन सा इंडस्ट्रीज कहलाता है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा टर्शियरी इंडस्ट्रीज में आपका सर्विस सेक्टर भी आता है, क्या आता है, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर सर्विस जो प्रोवाइड करता है, पेट्रोल पंप की सर्विस प्रोवाइड कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आप जो शोरूम में जा रहे हैं वो भी आपको क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल भी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक ना। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारा जो सिस्टम होता है वो आपका सर्विस इंडस्ट्री जो क्या करता है, सिर्फ किसी और वो अपने एक्सपर्ट वाले नॉलेज के आधार पर भी जो हम एक्स्ट्रा आपको क्वालिटी देते हैं, एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देते हैं, ये ज्ञापन किसमें आता है, सर्विस इंडस्ट्रीज में, ठीक। आज ये तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में, तीनों सेक्टर के बारे में पढ़ा दिए। सेक्टर से अलग अलग इंडस्ट्रीज है ना, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक। एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, एविएशन इंडस्ट्रीज हो गया, है ना, वो एविएशन से रिलेटेड सारा काम, आयरन स्टील बनाने का काम वो अलग, एल्यूमिनियम से रिलेटेड वो अलग इंडस्ट्रीज है। ये इंडस्ट्रीज का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, अलग अलग सिस्टम, जो स्पेसिफिक मिनरल से सारा चीज होते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आज इकोनॉमिक्स का इतना ही टॉपिक्स है, ठीक है। अब कल आपको क्या बताया जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा कि ब्रिटिश एरा इकोनॉमिक्स शुरुआत होने से होता है, मतलब हम लोग को पढ़ने का, हम लोग को पढ़ाएंगे वो ब्रिटिश एरा के दौरान से जो सिस्टम शुरू हुआ, ठीक। इसके अलावा पढ़ाया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, जो भी तरह का कंज्यूमर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, स्केयर रिसोर्सेज क्या होता है, ये सब जो है कल आपको ये सब सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ। धन्यवाद, थैंक यू।